हेलो बच्चा पार्टी, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासी माइंड्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 का जो फर्स्ट पार्ट हमको यहाँ पे दे रखा है उसमें हमें ये बोल रखा है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें फाइंड आउट करना है कि जो गिवन रैशनल नंबर्स हैं यहाँ पर वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो बेटा ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमने इनको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और लास्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे चार पार्ट है यहाँ पे कि वो हमारे टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो उसमें हम लोगों ने बेटा डिस्कस किया था कि हमारे पास जो रैशनल नंबर होगा तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो हमारा कैसा होना चाहिए, कोप्राइम इन द सेंस कि हम उसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, वो ऑलरेडी हमारा कैसा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं 13/3125 इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर वो 1 है, तो इसको हमें सिंप्लीफाई यहाँ पर नहीं करना है। 13/3125। अब उसके बाद हमने जो दूसरी बात कही थी बेटा उसमें कि हमें क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर है और या फिर हम लोग ये बोलें कि ये हमारा P/Q की फॉर्म में, यहाँ पे Q हमारा क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि Q को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 3125 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं 5 6 जा, 5 2 जा और 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 जा, तो 5 2 जा 5 जा 5 दिस। तो यहाँ पे बेटा कितना आ रहा है, 5/5 आ जाएगा। काउंट करिए 1 2 3 4 एंड 5। तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों है वो भी यहाँ पे देखते हैं, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बेटा, आपका 2m इंटू 5n की फॉर्म में। अब यहाँ पे बेटा मन में एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर यहाँ पे हमको 2 नहीं दिख रहा है जबकि 5 दिख रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2/0। 2/0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। और यहाँ पे m और n जो होते हैं वो हमारे कोई भी होल नंबर्स होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग जब देखेंगे, अब यहाँ पे बेटा कितना है, 15/1600। तो डेफिनेटली दोनों ही हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे कट हो सकते हैं, 5 से हो सकते हैं। तो पहले हम इसे 5 से कट करते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 1 और 0 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10 दिस। अब हमको मिला है 3/320। अब इसके अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो अब 3/320 ये हमारे क्या हो गए, कोप्राइम हो गए। तो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, जो 320 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर लेना है हमको। किससे होगा बेटा, 2 से। 2 1 जा, 2 6 जा 0, 2 8 जा 0, 4 जा 20, 2 1 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। काउंट करिए बेटा 1 2 3 4 5 6। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/320 को 3/2/6 इंटू 5। क्लियर। अब ये देखो बेटा ये भी इस फॉर्म को ले रहा है, तो ये जो हमारा यहाँ पे नंबर दे रखा था रैशनल नंबर 15/1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिकॉज अगेन वही रीजन दे देंगे, बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन फॉर्म ऑफ 2/m इंटू 5/n। क्लियर। तो इससे क्या होता है, हमारा पूरा क्वेश्चन जो है
जो भी हमें चाहिए उसका रिक्वायर्ड आंसर के लिए, तो हम इस तरीके से इसको दिखा देंगे। अब बेटा हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हम लोगों ने 5th पार्ट ले रखा है। ओके, अब यहाँ पर अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं, 29 और 343, 343 इज नॉट डिविजिबल बाय 29, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, अगेन 29 और 343 आर को प्राइम। अब हमें क्या करना है, जब को प्राइम है तो जैसे कि हमने आपसे बोल रखा है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 343 का। तो 7 4 जा 28, तो 663, 7 9 जा 63, 7 7 जा और 7 1 जा। तो हम लोग बेटा कितना लिख सकते हैं, 29/7⁻3। अब यहाँ पर हमने जो लास्ट वीडियो था वहाँ पे डिस्कस किया था कि जब आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हमें 2 और 5 अगर प्राइम मिल रहा है तो उसके अलावा भी हमें वहाँ पर एक थर्ड प्राइम मिलेगा। ओके, और जरूरी नहीं कि 2 और 5 वहाँ पे प्राइम मिले, लेकिन हमें वहां पे 2 और 5 के साथ में कोई तीसरा प्राइम मिलेगा या फिर उनके अलावा कोई हमें दूसरे प्राइम्स मिलेंगे, जैसे 7 है, 11 है, 13 है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बेटा, 7 मिल रहा है। तो जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हमारा यहाँ पर होगा। तो हम लिख सकते हैं 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion because prime factorization of q is not in form of 2m into 5m। इसके बाद हम बेटा इसका 10th पार्ट क्वेश्चन का, और हमने जो लिए हैं उसका ये हमारा लास्ट पार्ट है। फिर हमें वही प्रोसेस करना है। तो यहां पे हम लोग देखेंगे 77 एंड 210 का जो कॉमन फैक्टर बेटा वो क्या है, 7 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 7 1 7, 7 1 7, 7 3 30, 11/30। तो अब यहाँ पे हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते, तो यहाँ पर देख लेते बेटा हम 2 1 जा 2 5 जा, फिर 3 5 जा और 5 1 जा, तो 11/2 × 3 × 5। ओके, अब इसके बाद फिर हमें ये चेक इट आउट करना है कि ये किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर बेटा देखो, अब ये बात भी क्लियर हो रही है कि 2 और 5 हमें यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास थर्ड प्राइम आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बोल देंगे 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m × 5m। क्लियर बच्चा पार्टी। तो आपको ये यहाँ पे हम लोगों ने 4 पार्ट देखे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो उसमें बेसिकली हमें जो ध्यान देना वो यही देना है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके हमें ये चेक इट आउट करना है कि वो इस फॉर्म में आ रहे हैं। अगर आएंगे तो हमारे वो हो जाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और जो हमारे इस फॉर्म में नहीं आएंगे, जैसे कि हमने कहाँ पे देखा है, यहाँ पे देखा ये नहीं मिला है, और ये वाला पार्ट भी हमको किस फॉर्म में नहीं मिल रहा है, इस फॉर्म में नहीं मिल रहा है। तो ये लास्ट के जो दोनों ही पार्ट थे वो हमारे क्या हो गए बेटा, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। और यहाँ पे हमने जो फर्स्ट के 2 केस देखे थे तो उसमें हमने क्या देखा कि वो हमारे इस फॉर्म को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो इस वजह से वो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। तो इन्हीं क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमारे बाकी के पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के, हम उनको सॉल्व करेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके बेटा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे,
और ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसमें हमसे बोल रखा है कि हमें डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट करना है उन रैशनल नंबर्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 में थे, और वो किस तरीके के थे, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 2 जो यहाँ पे हमने पार्ट लिए हैं उसके, ये दोनों ही हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब यहाँ पर बेटा हम इसको फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम लोग विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें समझ में आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले हमें ये देखना है कि 13 और 3125 हमारे को प्राइम है या फिर नहीं है। यस, बोथ आर को प्राइम। तो उसके बाद हमने क्या बोला था बेटा कि आपका जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो उसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो 3125 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा तो 5 6 जा 5 2 जा 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 जा 5 2 जा 5 जा 5 जा और 5 1 जा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 रेज़ टू बेटा कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है बेटा वहाँ पर हमें क्या बनाना है, बेस 10 बनाना है। तो बेस 10 बनाने के लिए अब हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 5 2 10 होता है, तो यहाँ पे हमें 2 लाना होगा। और बेस 10 बनाने के लिए हमें पावर उतना ही देना पड़ेगा जितना कि 5 पर है। तो 5 पर बेटा कितना पावर है, 5 है, तो हम 2 पर भी कितना पावर देंगे, 5 दे देंगे। और जो काम हमने डिनोमिनेटर के साथ किया वो हमें न्यूमरेटर के साथ भी करना है, तो हमने उसको भी 2⁵ दे दिया। अब यहाँ पर हमको पता है बेटा कि यहाँ पर आइडेंटिटी है एक्सपोनेंट एंड पावर की, कि जब x⁻m और इंटू y⁻m होता है, जब बेस आपके डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो जो बेस है उनका मल्टीप्लाई और पावर जो होती है वो हम लगा देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो बेटा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 10 रेज़ टू 5 ये। अब यहाँ पर बेटा क्या होगा 13, 2⁵ कितना हो जाएगा 32। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 13 2 जा कितना हो गया 26, तो कैरी कितना हो गया 2, 13 3 जा 39 और 2 41, 10⁵5। अब यहाँ पे देखो बेटा 10⁵5 है, दैट मीन्स अपॉन में कितने हो जाएंगे 5 0 हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, पीछे से कितने डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल पुट करना है, 5 डिजिट छोड़ के, तो 6 1 4। अब कहेंगे सर यहाँ पे तो 3 डिजिट्स मिल रहे हैं, बाकी के 2 डिजिट, तो हम 2 0 लगा के डेसिमल पुट कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने इसको सॉल्व किया है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे पार्ट ले रखा है दूसरा, उसको अप्रोच करते हैं। अब इसको बेटा हम लोग क्या करेंगे, हमारा दोनों ही क्या हो सकते हैं, 5 से कट हो सकते हैं, तो कट करते हैं यहाँ पे 5 3 जा और ये हो जाएगा 5 3 जा और 5 1 जा 5 5 2 जा, तो 3/320। अब क्या करेंगे 320 के हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 1 जा 2 6 जा 0 2 8 जा 2 4 जा 10, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3/320 इज इक्वल टू 3/2⁵6 और इंटू 5। अब देखो बेटा ठीक इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बेटा 2 की पावर कितनी है 6, लेकिन यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर भी हमें 5 की पावर कितनी बनाना है 6 बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अगर 5⁵5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इसका 1 इसका, तो 5⁵6 हो जाएगा। और यही काम हम किसके साथ कर देंगे, न्यूमरेटर के साथ, तो 5⁵5, तो 3 × 5⁵5 3125 ओवर। अब बेटा देखो ये 2⁵6 हो गया और 5 यहाँ पर है, 1 इसका पावर है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5⁵6। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, कैरी 1 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब देखो बेटा सेम ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा 10⁵6। अब पीछे से कितने डिजिट छोड़ना है बेटा 6 डिजिट, तो 5 हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 तो 4 हो गया बेटा, तो 0 एक और 0.0, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
ओके बेटा, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोल रखा है द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमको डेसिमल एक्सपेंशन दे रखे हैं, इन ईच केस डिसाइड दे आर रैशनल और नॉट। तो हमें सबसे पहले तो यही बताना है कि वो रैशनल है या फिर नहीं है, तीनों केसेस में। इफ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी ओवर क्यू, और वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो उनके जो प्राइम फैक्टर होंगे डिनोमिनेटर्स के, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो इसको हमें पहले बताना है कि ये हमारा रैशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो हम लिखेंगे यस इट इज अ रैशनल नंबर। अगर बेटा हम इसको देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्यों है? क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पर काउंटेबल डिजिट्स हैं, और कितने डिजिट्स हैं? 9 डिजिट्स हैं। तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो मैंने आपको बताया था कि वो हमारे क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होंगे। और जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे, तो दोनों ही वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये तो बात कंफर्म हो गई, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब हमसे बोल रखा है कि आप इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा Q का, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q जो होगा, या तो बेटा वो 2n की फॉर्म में होगा, या 5n की फॉर्म में, या तो फिर वो 2m इंटू 5n की फॉर्म में होगा। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो आपने जब समझा था लास्ट वीडियो में, तो हमने आपको समझाया था कि हमारे कुछ जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये देखो बेटा, ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, एक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। जैसे 1 2 0, फिर 1 आया, फिर 1 2 के बाद 2 0 आ गए, फिर 1 2 के बाद 3 0 आए, इसी तरीके से 4 5 एंड कंटिन्यू करेगा। तो जो इस तरीके का हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, तो वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर है ही नहीं। जब रैशनल नंबर नहीं है तो फिर हमें इसके क्यू के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम इसे अब पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। अब हम लोग आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 4 3 के बाद बार लगा हुआ है किसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये डिजिट्स हमारे रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारे किस तरीके का डेसिमल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होता है वो भी हमारा रैशनल नंबर होता है। तो हम लिखेंगे यस इट इज अ रैशनल नंबर। अब जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा Q, तो जो प्राइम फैक्टर होंगे यहाँ पे अदर देन 2 और 5, तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा भी हमारा कोई थर्ड प्राइम फैक्टर आएगा। अब वो थर्ड प्राइम फैक्टर क्या हो सकता है बेटा, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 13 एंड सो ऑन। अब आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।